ताकि खुदावंद बहुत सारे लोगों को खड़ा करे जो दिलेरी के साथ उसकी मुनादी कर सकें। Because in our country it's strong atmosphere of fear. हमारे मुल्क में खौफ व हरास का जो माहौल है वो पाया जाता है, But God is greater. He has great लेकिन love. खुदावंद बहुत अजीम है, उसकी मोहब्बत हमारे लिए अजीम है। And his perfect love cast out any fear from our और hearts. और उसकी जो अजीम मोहब्बत है हमारे दिलों में से हर तरह के खौफ को निकाल देती है। Yes, muhabbat, आमीन। great muhabbat. हाँ जी, उसका जो बड़ा प्यार है, ग्रेट मोहब्बत जो है उसकी। आमीन। All right. Yes. I mean, So you heard that Pastor Zhenya said, pray to the Lord of the harvest to send forth laborers into his harvest, and his harvest also in Turkmenistan. जैसा कि आपने सुना है, पास्टर जिन्नाया ने अभी कहा है कि उनके मुल्क में मजदूरों की जरूरत है, दुआ करेंगे खुदावंद अपने मजदूरों को उस मुल्क में भेजे। Is it possible that one day maybe some of you go on a mission to Turkmenistan? हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आप में से कोई तुर्कमानिस्तान जाए खुदावंद के कलाम के लिए। Or maybe some Turkmen brothers come over to Pakistan and encourage you in Pakistan. और कुछ तुर्कमानिस्तान के भाई हो सकता है वहां से पाकिस्तान आए और खुदाम के कलाम की मुनादी करें। You know, the body of Christ is amazing. yes. The body of Christ is amazing. खुदावंद के जो जिस्म के हिस्से हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो चर्च है, वो बहुत 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 खूबसूरत है। It fail ora. So sorry. Yes, it's okay. All right, so I think we can start, right? Yes, we can start. We are all, everybody's here. Okay, last class we were still in chapter 2, 1 John chapter 2. पिछली जो क्लास हमने की थी उसमें अभी हम दूसरे बाब में ही थे, पहला यूहन्ना उसका दूसरे बाब में। And we will continue today studying chapter 2 in 1 John. और हम पहले यूहन्ना के दूसरे बाब ही को आज दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे। There is a proverb. ये एक मिसाल है। And this proverb says, like father, I mean not a proverb, this is like a saying. ये एक मुहावरतन बात कही जाती है। Like father, like son. जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। Like mother, like daughter. जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी। You guys have this kind of saying in Pakistan? Yes. मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कुछ कहावतें और कुछ बातें होंगी। So as we study today chapter 2, I want this to be in your mind. और आज जब हम दूसरे बाब का मुतालिया करने को हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जहन में इस बात को रख लें। Who is your father? आपका बाप कौन है? Is your father is God? Is he the righteous one? क्या आपका बाप जो आसमान पर है, जो रास्तबाज है, वो है? Because if he is your father and you call him your father, क्योंकि अगर आप उसको बाप कहते हैं और वो आपका बाप कहलाता है, you are his son. और आप उसके बेटे हैं, Remember, like father, like son. तो याद रखिए जैसा बाप है वैसा बेटा है। Okay, so that's just the introduction today. ये सिर्फ इसका तारुफ था। So last class we talked about not loving the world. Do not love the world, right? This command. Do not love the world. आखिरी क्लास जो हमने देखी तो वो ये थी कि इस दुनिया से मोहब्बत ना रखो। It's like stop. ये है कि बंद कर दो, रोक दो। Loving the world. दुनिया को मोहब्बत करनी छोड़ दो, बंद कर दो। Nor the things in the world. और ना ही जो चीजें दुनिया में है उनको। If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 15. अगर कोई दुनिया को प्यार करता है तो उसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। 15वीं आयत में। Last class we talked about this. आखिरी क्लास हमने इस बात के ऊपर शेयर की थी।
But let's read verse 16 also. Let's just think with it a little bit. आए 16वीं आयत को हम देखते हैं। For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शकी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। Say it with me. मेरे साथ मिलकर कहिए, The world is not my father. रिपीट कीजिए, ये दुनिया मेरा बाप नहीं है। It's okay. The world is not my father. कोई गल नहीं, तुसी अपने आप कह सकते हो दुनिया हमारा बाप नहीं है। God is my father. खुदा बाप जो आसमान पर है वो हमारा बाप है। The world is passing away, दुनिया खत्म होती जाती है and the lusts of the world also pass away with the world. और दुनिया की ख्वाहिश जो है वो भी मिटती जाती है दुनिया के साथ साथ। I know my father, लेकिन मैं अपने बाप को जानता हूँ and I want to do his will, और मैं उसकी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ, because the one who does the will of God abides forever. क्योंकि जो कोई उसकी बातों को मानता है वो उसमें कायम रहता है अब तक के लिए। So it's amazing how John explains this love for the world, and later we see how he compares it, the love for the Lord, the love for God. ये बड़ी जबरदस्त बात है कि कैसे यूहन्ना जो है वो मुआसना करता है खुदा की मोहब्बत का और दुनियावी मोहब्बत जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं उसका। So let's read a few more verses that we read last class. I will not explain, but it's important to read so we can understand better the end of this chapter. आए दोबारा से जो आयतें हमने सीख ली हुई हैं दोबारा से उसको पढ़ते हैं। मैं उनके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ हमें पढ़ेंगे उसको। So we're going to go from verse 18. Children, it is the 18वीं last आयत, hour. ऐ लड़कों ये आखिर वक्त है। And just as you had heard that Antichrist is coming, even now many Antichrist has arisen. For this we know that is the last hour. और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिर वक्त है। They went out from us, but they not really of us. वो हम में से निकले हैं लेकिन वो हम में से है नहीं थे। For if they had been of us, they would have remained with us. क्योंकि अगर वो हम में से होते तो वो हम में कायम रहते। But they went out in order that it may be shown that they all are not of us. वो हम में से निकल गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हम में से थे ही नहीं कभी। They went out. वो निकल गए हैं हम में से। They stopped fellowshipping. उन्होंने रफाकत रखना छोड़ दी है। In the body of Christ we have koinonia, we have fellowship. खुदा की कलीसिया के अंदर रफाकत शराकत बहुत जरूरी है। And those who are in the body of Christ, they have this fellowship with each other. जितने भी कलीसिया के रुकन हैं उनका रफाकत और शराकत रखना बहुत जरूरी है एक दूसरे से। And because of fellowship we have love, and we have all the fruits of the Spirit. रफाकत रखने के सबब से ही हमारे पास खुदावंद की जो सच्चाई है और उसका जो प्यार है वो नजर आता है। Because we fellowship, क्योंकि हम रफाकत रखते हैं, we don't leave, we stay, we are in Christ. क्योंकि हम रफाकत रखते हैं इसलिए हम निकल नहीं जाते, हम कलीसिया के अंदर रफाकत और शराकत में कायम रहते हैं। Okay, verse 20. 20वीं आयत, But you have an anointing from the Holy One, and you all know. और तुमको तो उस कुदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। What do you know? क्या आप जानते हैं? This is a knowledge of spiritual truth that John is talking about. यूहन्ना जो है वो ये बयान कर रहा है कि रूहानी सच्चाई से आप वाकिफ हैं। Knowledge is always effective.
जब भी कोई 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 इल्म आपके पास होता है तो वो आपको असरअंदाज करता है। You know about fake money, आपको पता है जो नकली पैसे होते हैं, नोट, counterfeiting, making fake money copies. जो जो नकली रुपए बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं। Money changers. In Pakistan, I know there's many money changing places where people change money, right? पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अपने करेंसी को आप रद्दो-बदल कर सकते हैं। These money changers never study counterfeit notes. They always study the original. ये जो लोग होते हैं, जो पैसे बदलवाने वाले लोग होते हैं, उन्होंने नकली नोटों की कभी प्रैक्टिस नहीं की होती। वो जो ओरिजिनल नोट होते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। Because sometimes the counterfeit is so close to the original. क्योंकि कई बार जो नकली होता है वो असल के बिल्कुल जो करीब तर होता है, पहचानिया नहीं जाता। And if they make a mistake, they don't notice the error, they can take the money and they lose a lot of money, because और they take money. अगर वो लापरवाही बरत दें, तो अगर वो नकली पैसे लेकर रख लें तो उनको बहुत सारा नुकसान होगा इस तरह से। So bankers and money changers, they study original money. तो जो बैंक में काम करने वाले हैं या करेंसी को बदलने वाले लोग हैं, वो असली रुपए को जो है उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी परख कर लेते हैं। That's what we do. We study the original Bible. और यही कुछ हम करते हैं, हम खुदावंद के खालिस कलाम का मुतालिया करते हैं। We are not studying Christian books or somebody else's opinion, but we want the Bible to explain the Bible. हम मसीही जो कहानियां हैं उनका मुतालिया नहीं करते, या इधर उधर की बातों की जो मसीही किताबें हैं उनको नहीं पढ़ते। हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। But here John also says you have an anointing. लेकिन यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि आपके पास मसा भी है, from the Holy Spirit, from the Holy One. पाक रूह की तरफ से, वो जो कदूस है उसकी तरफ से आपको मसा किया गया है। And that's how you know. इसी वजह से, आपके मसा की वजह से आपके पास ये इल्म है। Who wrote the Bible? किसने बाइबल को लिखा? Men of God. खुदा के लोगों ने। That was inspired. They were inspired by the Holy Spirit. और खुदा उनका पाक रूह ने बताता था। Other words, we can say the Holy Spirit wrote it. दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि रूहुल कुदस ने इस बाइबल को लिखा है। John says you have an anointing. और यूहन्ना कह रहा है कि तुम्हें मसा किया गया है from the Holy Spirit. रूहुल कुदस के जरिए से। The Holy Spirit is in you. पाक रूह आपके अंदर है। The Bible wrote the Holy Spirit. The Holy Spirit wrote the Bible. और रूहुल कुदस ने बाइबल को लिखा है। You know, if I have the Bible, अगर आपके पास बाइबल है, I mean, if I have the Word of God and the Holy Spirit in me together, then I really know, I have spiritual truth. अगर आपके पास खुदा का कलाम है और आपको मसा किया गया है, तो आपके अंदर में से खुदा उनका कलाम निकलेगा जो सच्ची बातें हैं। And I can notice if there is something, if there is an error, there is a false doctrine. और मैं पहचान जाऊंगा अगर कोई गलत बात निकलेगी या कोई करता है जो कि खुदा के कलाम से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, मैं उसको पकड़ लूंगा। Today we live in the world where there is a lot of lying, there is a lot of denying. आज जो दौर चल रहा है उसमें बहुत सारी झूठी कहानियां हैं, झूठ है, फरेब है, मकार है। If you look at verse 22, अगर आप 22वीं आयत देखें, it says, who is the liar? कौन झूठा है? But the one who denies that Jesus is the Christ. सिवाय इसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। This is the Antichrist, the one who denies the Father and the Son. यह है मुखालिफ मसीह जो खुदा बाप का और बेटे का इनकार करता है। And this is the test. और ये एक इम्तिहान है। John says, whoever denies the Son does not have the Father. यूहन्ना कहता है कि जो बाप का इनकार करता है उसके पास बेटा भी नहीं है। But the one who confesses the Son has the Father also. लेकिन जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है।
This, in these verses, we see a test. इन आयतों में हम देखते हैं कि एक इम्तिहान है. This is a Christological, in theology we call this the Christological test of fellowship. इसको कलाम की जुबान में हम कहते हैं कि जो मसीहत से बात मिलती जुलती है. कलाम की जुबान में इसको वो कहा जाता है. That's why we have a problem with Islam. इसी वजह से हमारी अपने कजनों के साथ जो है वो मुश्किलात चलती रहती हैं. Because in Islam they love Jesus, I mean they respect Jesus, but they don't know Jesus as the Christ. दूसरे मजहब में वो खुदावंदी यीशु मसीह को जानते हैं, परखते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो खुदावंद का बेटा है. They deny him as the Son of God. और वो खुदा के बेटे होने का इनकार करते हैं. But we believers, we confess that Jesus is the Christ. लेकिन हम जो ईमानदार हैं ये इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है. And we are proud of Christ because Christ died for our sins so we can live. और हमें मसीह पर फख्र है कि वो हमारी खातिर मुआ ताकि हम जी सकें. We don't deny him, we confess him. हम उसका इनकार नहीं करते बल्कि इकरार करते हैं. Paul said, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. पौलुस रसूल कहता है कि मैं यीशु का नाम लेने से शर्माता नहीं हूँ. This gospel has power and has life and truth. इंजील के अंदर कुदरत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है और ये सच्चाई पर मबनी है. And when I confess the gospel, when I preach the gospel, that truth comes into people's life, it grabs them and it changes them. और जब मैं मसीह के बारे में और उसकी सच्चाइयों के बारे में बात करता हूं तो उसकी सच्चाई लोगों को पकड़ती है और लोगों के दिलों को बदल के रख देती है और लोग आजाद हो जाते हैं. The Christological test of fellowship is this. खुदावंद यीशु मसीह की जो मसीही मसा है उसको जानना इन आयतों के अंदर पाया जाता है. We confess the Son and we also confess the Father. जो बेटे का इकरार करता है वो बाप का भी इकरार करता है. Yeah, the gospel. ये है मुनादी. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. The gospel. खुशखबरी. God's love. कि खुदा हमसे प्यार करता है. For you and me. मुझे और आपको. Okay, let's go verse 24. आयन 24वीं आयत पर आए. As for you, जो तुमने शुरू let that abide in you that you heard from the beginning. जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. जो तुमने शुरू से सुना था वही तुम में कायम रहे. जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे. What abides in me? हम में क्या कायम रहता है? The truth abides in me. खुदावंद का कलाम जो सच्चाई है. And this is the secret of continuing fellowship. और यही वो राज है जिसके जरिए से हम अपनी फेलोशिप खुदा के साथ लगातार जारी रख सकते हैं. The truth abides in us. जो सच्चाई हम में कायम रहती है. And it stays with us. It keeps abiding with us. उसका जो कलाम जो सच्चाई है वो हम में बसता है और हम में रहता है. It's a continual abiding, a continual dwelling. लगातार हम उसमें बने रहते हैं, लगातार वो हम में आता है. Verse 25. 25वीं आयत. And this is the promise which he himself made to us, eternal life. और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है. Eternal life. हमेशा की जिंदगी. Verse 26. 26वीं आयत. These things I have written to you concerning those who are trying to deceive you. मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं. But as for you, the anointing which you received from him abides in you.
और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। And you have no need for anyone to teach you. और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। But as his anointing teaches you about all things, and it is true, it is not a lie, and just as it has taught you, you abide in him. बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। You remember verse 20? आपको 20वीं आयत याद है But you have an anointing from the Holy One, कि and आपको you know. पाक खुदा की तरफ से मसा किया गया है। And now here in verse 27, as for you, the anointing which you received from him abides in you. और फिर 27वीं आयत में लिखा है कि जिसने तुम्हें कायम किया है और मसा किया है वो तुम में कायम रहता है। You know, these verses are describing to us the fellowship we have with the Holy Spirit. The anointing we have. ये आयात जो हैं ये बताती हैं कि किस तरह से हमारा खुदा के साथ राब्ता है और रफाकत है। You know, there is a fellowship, there is a relationship we have with God. यहाँ पर रफाकत और शराकत है और एक बाहमी रिश्ता है खुदा के साथ। This verse 27 is like, it's an amazing because it says you have no need for anyone to teach you. ये 27वीं आयत बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। Then what are you doing, Joseph? Why are you teaching here? तो फिर आप कहेंगे पास्टर जोसेफ तू क्यों सिखा रहे हैं सानू बाइबल क्लास, तू क्यों करने आए थे? Well, this is what I'm saying. We are growing up in और मैं fellowship ये कहना चाहता हूँ कि हम उसकी रफाकत और शराकत में आगे बढ़ रहे हैं and relationship. और एक रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। As we abide in Christ, we are growing spiritually. जैसे कि हम मसीह में कायम रहते हैं तो हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हैं। As we study the truth, we become stronger in conviction. जैसे हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं तो हम मजबूत होते जाते हैं। Okay, verse 29. 29वीं आयत। And now little children abide in him. 29, 28, 28. 28 गर्ज है बच्चों उसमें कायम रहो So that when he appears, we may have confidence and not shrink ताकि away from him. in ताकि shame. जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। Now he's number one, he says abide in him. पहली बात वो कहता है कि उसमें कायम रहो। This is the encouragement. Keep abiding in him, be with him, abide in him. और ये हमें दिलेर करता है कि उसमें कायम रहो, उसमें बने रहो। Number two is confidence. दूसरी बात के दिलेरी और तसल्ली है। Be confident of this. दिलेर रहो। He will come back. वो वापस आएगा। And when he comes, you have joy, you have confidence, you will not try to hide. और जब वो वापस आएगा आपके पास दिलेरी है, शादमानी है, बल्कि आपने छुपने की कोशिश नहीं करनी। So, like we have some Baptists. How many of you heard about the Baptists? आपको पता होगा कुछ बैप्टिस्ट लोग हैं, बैप्टिस्ट। In America, I have a Baptist friend. And अमेरिका में मेरा एक बैप्टिस्ट दोस्त है जिनका बिलीव बैप्टिस्ट है। his wife liked to paint the face, and उसकी बीवी जो है मुंह के ऊपर मेकअप करना पसंद करती है। makeup, beautiful, red lips, वो जो लिपस्टिक लगाते हैं वो। But Baptists don't like that. They say no makeup. But she likes to do. लेकिन बैप्टिस्ट लोग जो है वो ऐसा करना पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी बीवी ऐसा करना पसंद करती है। And her mother said, no, don't do that. What will you do if Christ comes? और उसकी माँ से कहती है तुम ऐसे मत किया करो, अगर यीशु आ जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी? You will be ashamed. तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। And then one day she came home and she pierced her ears. और एक दिन वो अपने घर वापस आई और उसने अपने कान छिदवाए हुए थे। All the family was like, oh no, what will you do if Christ comes back and you have this earring,
और वो उसकी फैमिली ने कहा कि अगर यीशु मसीह वापस आ जाएगा और वो तुम्हारे इन कानों को देखेगा जिसमें तुमने कांटे पहने हुए हैं तो फिर क्या होगा? So you know what she did? तो आपको पता है उसने क्या किया? She bought those earrings that are clip-on. You know, you don't put it in the ear, but just clip it on. It's very easy to take off. उसने ऐसे कांटे खरीदे थे जो कि वो चुटकी की तरह थे, वो सिर्फ बाहरी थे, यानी कि अंदर वो सुराख के अंदर नहीं गए थे। And she said, if the trumpet blows, if Jesus comes, I just slip it. उसने कहा कि जब यीशु आएगा और नरसिंगा बजेगा तो मैं फटाफट ला के बैग छुपा लांगी। So the makeup is going to be harder to remove. लेकिन जो मेकअप है थोड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से इसको मिटाया जाए। I don't do makeup, but I want my earrings. उन्हें क्या कि मैं मेकअप नहीं करांगी लेकिन मैं कांटे नहीं लाने। You know, humans are funny because we have these conditions, you know, things that we think we can do or we cannot do. इंसान होते हुए हमारी कुछ ना कुछ शर्त होती हैं, कुछ ना कुछ जिद होती है जिस पर हम अड़े रहते हैं। But when the Bible says we have confidence, it's not like this. Oh, you know, like you cannot do. You have confidence now and forever. लेकिन जो रास्तबाज हैं, वो दिलेर हैं, उनके पास तसल्ली है, वो कहते हैं यस ऐसा होगा, हम ऐसा Now नहीं I want to करेंगे। ask all of you: do you have confidence? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब लोग दिलेर हैं यीशु के आने के लिए? Or तैयार you हैं? have things in your life that you want to hide when He's coming? You know. और क्या आप लोग तैयार हैं कि जब यीशु आए तो आप छुपते फिरेंगे या दिलेरी से उसका सामना करेंगे आप? I hope you have confidence. मुझे उम्मीद है कि आप दिलेरमंद लोग हैं, आप यीशु का As we- सामना करेंगे। As we study spiritual truth, जैसे कि हम ये खुदा के कलाम की सच्चाई का मुतालिया कर रहे हैं as His truth is building up in us, और उसकी कलाम की सच्चाई जो है वो हमें जड़ पकड़ रही है, we know Him. We get to हम know उस Him. हम उसे और बेहतर तौर पर जानना शुरू कर रहे हैं। Verse 29, and this is beautiful. आखिरी 29वीं आयत, If you know that God is righteous, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, it says, you know that everyone also who practices righteousness is born of God. तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। Beautiful, right? बहुत खूबसूरत आयत है ये। Born of God. खुदावंद से पैदा हुए हो आप। Okay, and this brings us to chapter 3. और ये ही आयत अगली जो है हमें तीसरे बाब पर ले आती है। I know who I am. मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। I know who I am. मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। I'm a child of God. मैं खुदा का बेटा हूँ। That's my identity. ये मेरी निशानी है, ये मेरी पहचान है। I'm a child of God. मैं खुदा का बेटा हूँ। And I want to learn about और myself और मैं अपने आप के बारे में सीखना चाहता हूँ through the words of God. खुदा उनके कलाम में से। So today we're going to read a few verses from chapter 3. I want to आज introduce chapter 3 to us. मैं आज तीसरे बाब की चंद आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Verse 1. पहली आयत, See how great a love the Father has bestowed upon us. देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है That we should be called children of God, and कि such हम खुदा के फर्जंद कहलाएं और हम हैं भी। For this reason the world does not know us, because it did not know Him. दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। Now this verse starts like this: see how great a love the Father has bestowed upon us. ये आयत यहाँ से शुरू होती है कि देखो कैसी खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत की है। The love here, the Greek word is agape. जो लफ्ज यहाँ पर
मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया गया है वो यूनानी लफ्ज अगापे है। This is God's love ये खुदा की मोहब्बत है that He put on us, that it's like enveloped us in, covered us ज- in. जो कि उसने हमारे अंदर डाल दी है। खुदा की मोहब्बत उसने हमारे अंदर डाल दी है And because of this great love, और खुदावंद के उस अजीम मोहब्बत की वजह से, and we can say this is like a privilege. This और ये word, और ये हमारे लिए एक शर्फ की बात है। we have this privilege of sonship. हमारे लिए ये एक शर्फ की बात है कि हम उसके फर्जंद और उसके बेटे कहलाएं। We have this privilege. हमारे पास ये एजाज है कि हम उसके बेटे हैं। And this is what chapter 3 is about. It's about sonship, being the और son, child of God. तीसरा बाब जो है वो यही है, उसका जो उसकी समरी है वो ये है कि हम खुदा के बेटे हैं, उसके फर्जंद हैं। We are called children of God. हम खुदा के बेटे हैं। The Greek word for children is tekna. यूनानी का जो लफ्ज है जो बच्चों के लिए है वो है टेक्ना। Tekna, it's the one that God is forming. जिसका मतलब है कि खुदावंद हमारे लिए है। The ones that listen to their father, to their parent. जो कि अपने बाप को सुनता है, अपने पेरेंट्स की सुनता है। Verse 2, दूसरी आयत, beloved, अजीजो, now we are children of God. हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं And it has not appeared as yet what we shall be. और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। What? Okay, this is beautiful. We know that हम ये when- जानते हैं when he appears, we shall be जब- like him, कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानिंद होंगे, because we shall see him just as he is. क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। You see, again, this is like confidence. This is what it's gonna be. ये देखिए, ये एक एजाज की बात है, एक कॉन्फिडेंस की बात है कि हम देखेंगे कि ये क्या होने वाला है। And this is what John is encourages. He says, और it's an और यही- encouragement. यूहन्ना यही बात हमें बता रहा है और हमें दिलेरी दे रहा है। In verse 3, तीसरी आयत में, and everyone who has this hope, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, umid, fixed on him, purifies himself just as he is pure. अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। What I see here is a confident anticipation. मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि यहाँ पर एक एतमाद है इस आयत में, And we have this hope fixed on him. और हमारी उम्मीद उस पर कायम की गई है। Which hope? कौन सी उम्मीद? That we shall be like him. कौन सी उम्मीद है कि हम उसकी मानिद होंगे? We are righteous. We have his हम- righteousness. क्योंकि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं उसमें, इसीलिए My identity, मेरी पहचान I'm a child of God. कि मैं खुदा का बेटा हूँ। Okay, let's jump to verse 16. Verse 16, same chapter. Same chapter. Okay, verse 16. We know love by this, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है that Jesus laid his life down for us. कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। Jesus did that. यीशु मसीह ने ऐसा किया, And we ought to lay down our lives for the brethren. और हमने भी अपने भाइयों के लिए जान देनी है। So, what is my identity? हमारी पहचान क्या है? I'm a child of God. हम खुदा के बेटे हैं। I want to know love. मैं मोहब्बत को जानना चाहता हूँ। I want to know righteousness. मैं रास्तबाजी को जानना चाहता हूँ, I want to be like him. और मैं उसकी मानिद बनना चाहता हूँ।
I want to be and I will be like him. मैं हूँगा और मैं उस जैसा ही हूँगा। I want to practice righteousness. मैं रास्तबाजी को अमलन करके देखना चाहता हूँ। I want the Holy Spirit to give me this anointing and teach me. मैं ये चाहता हूँ कि पाक रूह मुझे ये मसा दे और मुझे सिखाए। I don't want to love the world, मैं दुनिया को मोहब्बत नहीं करना चाहता, but I want to lay down my life and love my brothers. मैं अपनी जान अपने भाइयों के लिए देना चाहता हूँ और उनसे मोहब्बत रखना चाहता हूँ। This is why we study the Bible. इसीलिए हम खुदाम के कलाम का मुतालिया करते हैं। We study it verse by verse. हम आयत बायत जाते हैं और उसको पढ़ते हैं And we let God's word abide in us. और हम खुदाम के कलाम को अपने अंदर कायम होने और जड़ पकड़ने का मौका देते हैं। Yeah, today actually I just wanted to share these just wanted to go through these few verses. I hope आज मैं सिर्फ इन्हीं वर्सेस के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहता था। the homework is that I really want you to read these verses again, and I pray that God will show you deep things from the Bible. आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने ये जो सारी आयतें हमने सीखी हैं दोबारा से आपने बड़ी आहिस्ता से इनको पढ़ना है और इन पर ध्यान करना है। We don't want to be ashamed one day. हम उस दिन शर्मिंदा नहीं होना चाहते जिस दिन वो आए। If we are the children of God, there's nothing to be ashamed of, you know. अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो कोई बात नहीं फिर शर्मिंदा होने के लिए आपके लिए। Like father, हमारा बाप like son. जैसा बाप है वैसा बेटा है। You know, how many of you are proud of your father? कितने लोग हैं जो अपने बाप पर फख्र करते हैं? Some of us are not so proud, you know. Our fathers कईयां can, अपने our fathers can be, not very good men, but some of us have very good fathers, so we are proud, right? कई लोगों के हो सकता है बाप उनके साथ अच्छा ताल्लुक ना रखते हों, लेकिन ज्यादातर के बाप जो हैं वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छे हैं। But heavenly father we always proud of. लेकिन जब बात आसमानी बाप की तरफ आती है तो हमें हमेशा उस पर फख्र होना चाहिए। And I love it when the world recognizes who my father is. और मुझे इस बात की खुशी होती है जब दुनिया ये जानती है कि मेरा बाप कौन है। And it can happen to you. और ये आपके साथ भी हो सकता है। Yeah, let's study the word of God. Let's learn about sonship, discipleship. आए खुदाम के कलाम को सीखना शुरू करें और फर्जंदियत के बारे में सीखना शुरू करें। Next class we will study chapter 3. अगली क्लास में हम तीसरे बाब का मुतालिया करेंगे। There are some very, very deep spiritual truth here. वहां पर बहुत सारी गहरी सच्चाइयां हैं जो हमने जाननी है। Let's read one more verse from chapter 3 just to give you an appetite. आए एक और आयत को दे दूं आपको सिर्फ जुगाली करने के लिए। Verse 13, 1-3. 13वीं आयत। Do not marvel, brethren, if the world hates you. ऐ भाइयों अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तहज्जुब ना करो। What? क्या? The world hates me? दुनिया अगर आपसे नफरत रखती है, अदावत रखती है, I think it will hate you. The world will hate anyone and everyone that stands for Christ one day. मैं ये सोचता हूँ जो कोई भी मसीह के लिए खड़ा होता है दुनिया और दुनिया के लोग उससे नफरत रखते हैं। This verse may be more true for today than ever before. ये आयत जो है ये अब जो है बहुत कारगर साबित हो रही है इससे पहले आजकल के दौर में। But in the original and maybe in the Urdu, let's read this verse again. Maybe it's translated right in Urdu. It says, आए उर्दू में जो इसकी ट्रांसलेट है शायद वो ज्यादा बेहतर है, उसको दोबारा से पढ़ें। Do not marvel, brethren, since the world hates you. ऐ भाइयों अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तहज्जुब ना करो। No, the English one is okay. The English is okay, but Yeah. okay, very good.
So yeah, do not wonder. आपने हैरान नहीं होना, ताज्जुब नहीं करना। Pray for some pastors in Canada. कुछ जो कैनेडियन पास्टर हैं उनके लिए दुआ की जाएगी that are in prison now because they stand up for truth. क्योंकि वो सच्चाई के लिए खड़े हो गए और अभी वो कैद खाने में है, जेल में है। You know, they want to have church. क्योंकि वो चर्च जो थे वो चलाना चाहते थे।